हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओलंपियाड वर्कबुक जो कि क्लास थर्ड की है वो हम सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन। ओके, तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ 4 या 5 पैसेजेस गिवन है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अनसीन पैसेजेस हैं, स्टोरीज छोटी छोटी सी। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको गिवन है वो सॉल्व करना है। मतलब आपको ये जो भी पैसेज में गिवन है ये पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पूरा लिखा और ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए और फिर उसके बाद में आपको जो क्वेश्चंस है वो उनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। वही जो मैंने आपको समझाया, पैसेज पढ़ो और फिर क्वेश्चंस जो है उन्हें सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, द सीक्रेट कैसल इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो एक प्रकार से हमें ये बता रहा है, इसे हम बोलते हैं टाइटल। ये टाइटल हमें ये बता रहा है कि ये स्टोरी किस बारे में है। ये स्टोरी जो है ये एक फॉरेस्ट के बारे में, और फॉरेस्ट में क्या है, एक सीक्रेट कैसल है। कैसल किसे बोलते हैं? हम किले को बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप छोटी क्लास में, जब आप बड़ी क्लास में आएंगे तो कितनी बार क्या होता है, हमें पूरा पैसेज गिवन रहता है, हमें टाइटल जो रहता है वो गिवन नहीं रहता है। और हमें कितनी बार एग्जाम्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ आपको कि आपको स्कूल एग्जाम्स में ये चीज काम आएगी कि आपको फिर टाइटल मन से फ्रेम करना रहेगा। ठीक है, आपको पैसेज को पढ़ के पूरा समझना है और एक सुटेबल टाइटल जो है उसे देना है पैसेज को। तो चलिए अब हम इस पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैथलीन लिव्ड इन अ मैजिकल फॉरेस्ट फिल्ड विथ टॉकिंग एनिमल्स, फ्रेंडली फेरीज एंड एंशियंट ट्रीज दैट सीम्ड अलाइव। क्या लिखा है यहाँ पे? कैथलीन करके एक गर्ल है जो कि कहाँ रहती है? एक मैजिकल फॉरेस्ट में रहती है। ठीक है, जादुई फॉरेस्ट में रहती है। अब ये जो फॉरेस्ट है ये जादुई क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे टॉकिंग एनिमल्स है, जो एनिमल्स है वो बात करते हैं। फ्रेंडली फेरीज, यहाँ पे परियां भी हैं जो कि बहुत फ्रेंडली हैं। एंड एंशियंट ट्रीज दैट सीम्ड अलाइव, और यहाँ पे एंशियंट मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा पुरानी है। ठीक है, हजारों सालों से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रीज है वो बहुत ज्यादा पुराने पुराने, और उन ट्रीज को देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे जिंदा, मतलब उनमें जान हो, जैसे हम ह्यूमन से इस प्रकार से वो जिंदा दिखते हैं। तो ऐसी जगह पे कैथलीन रहती है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा है, शी एंड हर फैमिली। तो जब मैंने आपको प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि आपने अपनी बुक की स्टोरीज में ऑब्जर्व किया होगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए पहली लाइन में नाम दिया है कैथलीन, मतलब हम कैथलीन, अब हम इस कैरेक्टर से परिचित है कि यहाँ पे कैथलीन की बात हो रही है। तो अब आगे के सेंटेंसेस में बार बार हम कैथलीन कैथलीन नहीं लिखेंगे, हम प्रोनाउन यूज करेंगे। तो कैथलीन एक गर्ल है, तो गर्ल के लिए हमने क्या लिखा? शी। वो और उसकी फैमिली। ठीक है, तो गर्ल है तो यहाँ पे क्या आया? हर। लड़का होता तो क्या आ जाता? हिम आ जाता। तो क्या लिखा है? just a second. Okay, so she and her family lived happily in a tree house high above the ground. तो ये और इसकी फैमिली जो है, इनका ये जंगल में ही रहते थे और ये एक ट्री हाउस में रहते थे। ट्री हाउस कैसा होता है? पेड़ के ऊपर एक घर सा बना रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करके फोटो दिखाऊंगी, या चलिए अभी देख लेते हैं हम फोटो। तो इस प्रकार से ये ट्री हाउस दिख रहा है, ऊपर जाने की आपको स्टेयर्स दिख रही है और ऊपर एक घर सा बना है, तो इस प्रकार से इसे बोलते हैं हम ट्री हाउस। तो वो और उसकी फैमिली जो थी वो ट्री हाउस में रहती थी। आगे क्या लिखा है? हर फैमिली शेयर्ड द एन्चेंटेड वर्ल्ड। एन्चेंटेड मतलब होता है जादुई। ठीक है, हर फैमिली शेयर्ड द एन्चेंटेड वर्ल्ड एंड टुगेदर दे एम्बेरेस्ड द वंडर्स ऑफ द फॉरेस्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपनी फैमिली के साथ इस जादुई दुनिया में ही रहती थी और रोज साथ मिलकर वो लोग जो थे वो इस जादुई दुनिया का क्या लेते थे? मजा लेते थे। उनको बहुत मजा आता था वहां रहने में। ठीक है, वो एंजॉय करते थे। आगे क्या लिखा है? द क्रिएचर्स ऑफ द फॉरेस्ट वर देयर फ्रेंड्स एंड इवन डे फेल्ट लाइक एन एडवेंचर एंड एवरी डे फेल्ट लाइक एन एडवेंचर। अब जो क्रिएचर्स थे, ऐसा नहीं था कि कोई किसी को खा रहा है जैसे जंगली जानवर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जितने भी क्रिएचर्स थे फॉरेस्ट के, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कैथलीन के भी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। एंड एवरी डे फेल्ट लाइक एन एडवेंचर, और हर दिन जो था वो बहुत ज्यादा रोमांचक लगता था। एडवेंचर स्पोर्ट्स, आपने एडवेंचर वर्ड सुना होगा। ठीक है, जैसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स रहते हैं आजकल, तो इस प्रकार के पार्क वगैरह भी बन गए जिसमें ना डेंजर भी रहता है उसको करने में, लेकिन आपको मजा भी बहुत आ गया। जैसे ट्रैकिंग हो गई, आपकी पैराग्लाइडिंग हो गई, स्काई डाइविंग हो गई। एक आध का फोटो भी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिया था।
ये देखिए इस प्रकार से प्लेन में ऊपर गए, ठीक है, ऊपर से फिर कूद गए, नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इसमें पैराशूट है, फिर थोड़े टाइम बाद हम पैराशूट खोल लेंगे और हम नीचे आएंगे, तो इसमें डेंजर भी है, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इसको करने में मजा भी बहुत आता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स को हम बोलते हैं एडवेंचरस स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि जंगल में रहना हर दिन जो है बहुत ज्यादा एडवेंचरस उसे फील होता था उन लोगों को। आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ। वन मॉर्निंग वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड्स विद हर पेरेंट्स। अब देखिए जो वुड वर्ड होता है, वुड मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, तो जब इसमें मैं एस लगा देती हूँ तो ये प्लूरल नहीं बन गया, ये बन गया नया वर्ड, क्या बन गया, ये वुड्स बन गया। ओके, वुड मतलब था लकड़ी, वुड्स मतलब होता है जंगल, ठीक है, एक प्रकार से फॉरेस्ट का ये सिनोनिम है। सो क्या लिखा है, वन मॉर्निंग वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड्स विद हर पेरेंट्स। अब एक सुबह की बात हमें बताई गई है कि कैथलीन जो थी वो जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ वॉक पे गई थी। कैथलीन फाउंड अ बिग स्टोन, कैथलीन फाउंड अ बिग स्टोन कैसल हिडन अमंग द ट्रीज। क्या लिखा है कि जब वो वहां पे घूम रही थी जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ में, तो कैथलीन को एक स्टोन कैसल दिखा। स्टोन कैसल, कैसल का मतलब मैंने आपको बताया था किला, ठीक है, पत्थर से बना हुआ पूरा वो किला था, वो दिखा उसे, और वो पूरा के पूरा जो किला था वो पेड़ के पीछे जो था, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। द गेट्स वर कवर्ड विद वाइन्स, और उसके जो गेट्स थे वो पूरे के पूरे वाइन से कवर्ड थे। वाइन्स क्या होती है, एक प्रकार से बैल होती है, जैसे बैल इन द सेंस जैसे ग्रेप वाइन्स होती है, अंगूर की बैल होती है, अंगूर बैल पे उगते हैं। उसके बाद आपका मनी प्लांट हो गया, ये कैसे पौधे हैं, इनको अगर किसी चीज का सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, ये सीधे नहीं खड़े हो सकते, एक ट्री की तरह ये सीधे स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते हैं, इनको किसी चीज का सपोर्ट मिल जाता है तो उसके सहारे ये जो है ये फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आपको ये विंडो दिख रही है, इसको चारों तरफ से देखिए, पूरी तरफ से ये पेड़ों से जो है, पौधों से जो है वो ढकी हुई है, ठीक है, तो ये होती है आपकी वाइन्स। तो आगे क्या लिखा है, द यहाँ पे हूं मैं, द गेट्स वर कवर्ड विथ वाइन्स बट व्हेन हर फादर नॉक्ड दे ओपन्ड टू रिवेल अ ब्यूटिफुल गार्डन फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेस। क्या लिखा है कि जो गेट्स थे वो पूरी तरीके से वाइन से कवर्ड थे। फिर उसके पापा ने क्या करा, गेट पे नॉक करा, जैसे ही नॉक करा तो वो गेट खुल गए, और जैसे ही वो गेट खुले तो उन्होंने क्या देखा, ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही सुंदर सा गार्डन था, बहुत ही सुंदर सा गार्डन था, फुल ऑफ ब्लूमिंग रोजेस, जिसमें कि बहुत सारे रोजेस खिले हुए थे। ओके, पूरा गार्डन रोजेस से भरा हुआ था। बियॉन्ड द गार्डन स्टूड द कैसल विथ कलरफुल विंडोज एंड लार्ज वुडन डोर्स। और फिर गार्डन के बाद में जो एक बड़ा सा कैसल उनको दिखा, ठीक है, बड़ा सा कैसल था वहां पे, जिसकी जो विंडोज थी वो कलरफुल विंडोज थी, और जो डोर्स थी वो कैसी थी, लार्ज वुडन डोर्स थी, बहुत बड़ी लकड़ी की बनी हुई डोर्स थी, ठीक है, दरवाजे जो थे वो बहुत बड़े थे। आगे क्या लिखा है अब नेक्स्ट पैराग्राफ। Inside the castle, they met a काइंड क्वीन हु वेलकम्ड देम। अब जब वो जैसे गेट ओपन हुआ वो अंदर गए, गार्डन क्रॉस करा, फिर उसके बाद में वो कैसल में गए, कैसल में जब जैसे ही गए तो वहां पे एक वो क्वीन से मिले जो कि बहुत ही उदार दिल की थी, बहुत ही जेनरस थी, बहुत ही फ्रेंडली थी, और बहुत अच्छे से उसने उनका वेलकम किया। शी इन्वाइटेड देम टू स्टे फॉर डिनर, और उसने क्या रिक्वेस्ट करी कि आप लोग शाम तक रुकिए और डिनर करके ही जाइएगा। द मील वॉज अमेजिंग विथ फ्रेश ब्रेड, टेस्टी स्ट्यूज एंड वंडरफुल डेजर्ट्स। अब जब वो खाना खाने बैठे तो मील में बहुत ही फ्रेश जो थी ब्रेड थी, टेस्टी स्ट्यूज थे, स्ट्यूज एक प्रकार की मीट डिश होती है, और बहुत ही वंडरफुल डेजर्ट्स थे। डेजर्ट्स एक प्रकार से मीठा, ठीक है, मिठाइयाँ जो खाने के बाद जनरली हम खाने के मेन मील के एंड में खाते हैं। ओके, सो ये सब चीजें उनको मील में मिली। कैथलीन्स फेवरेट वॉज द चॉकलेट ट्रफल्स, अब विच वर द बेस्ट शी हैड एवर इटन। अब कैथलीन को सबसे ज्यादा क्या पसंद आए, चॉकलेट ट्रफल्स पसंद आए, जो कि उसने मतलब उसने ट्रफल्स पहले भी खाए थे लेकिन आज तक उसने इतने टेस्टी ट्रफल्स जो थे वो नहीं खाए थे, ठीक है, वो उसको सबसे ज्यादा पसंद आए। अब जो आपके ट्रफल्स है वो इस प्रकार से बॉल्स रहती है, चॉकलेट बॉल्स, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्रफल्स, एक प्रकार का डेजर्ट है ये। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। When the evening ended, the family thanked the queen and walked back home under the moonlight। अब क्या हुआ, शाम हो गई,
शाम को वो रात को खाना खाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में वो जो फैमिली थी उसने क्वीन का शुक्रिया करा उसे, और उसके बाद में वो अपने घर के लिए वापस निकल गए। और जब वो गए तो एक प्रकार से पूरा अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। आगे क्या लिखा है, द फेरीज लिट देयर वेज। अब क्योंकि अंधेरा हो चुका था, पूरा रास्ते में अंधेरा था, तो पूरे रास्ते जो फेरीज थी उन्होंने उन्हें उजाला दिया, रोशनी दी, ताकि वो जा सके। एंड द ट्रीम्स सीम्ड टू हम सॉफ्टली इन द नाइट। अब क्योंकि वो जंगल में रहते, तो जब वो जा रहे थे तो जंगल के जो ट्रीज है वो ऐसा लग रहा था मानो वो हमिंग कर रहे हो, जिस प्रकार से मधुमक्खी हमिंग साउंड निकालती, इस प्रकार से इस प्रकार की उनको धीरे धीरे सॉफ्टली साउंड आ रही थी, मानो कि जो ट्रीज है वो भी गा रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है, द नेक्स्ट मॉर्निंग कैथलीन वॉक अप इन हर बेड। अगली सुबह कैथलीन रात को गई, सो गई। अब अगली सुबह जब वो उठती है, वंडरिंग इफ इट हैड ऑल बीन अ ड्रीम, उसे ऐसा फील होता है जैसे उसने बहुत ही बढ़िया सा एक सपना देखा है। बट देन शी सॉ अ स्मॉल सिल्वर बॉक्स ऑन हर टेबल। लेकिन फिर जैसे ही वो उठती है उसको ऐसा लगता है कि यार हमने सपना देखा क्या कोई। उसकी नजर जैसे ही अपनी रूम की टेबल पे जाती है, वहां पे एक छोटा सा सिल्वर बॉक्स वो देखती है। इनसाइड वॉज अ चॉकलेट ट्रफल एंड अ नोट दैट सेड विजिट अस अगेन सून। अब उस बॉक्स के अंदर क्या रहता है, एक चॉकलेट ट्रफल रहता है और एक नोट लिखा रहता है। उस नोट पे क्या लिखा रहता है कि जल्द ही फिर से आना, विजिट अस अगेन सून। तो इसी के साथ आपकी ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम समझेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड कैथलीन एंड हर फैमिली लिव। कैथलीन अपनी फैमिली, मतलब वेयर डिड कैथलीन एंड हर फैमिली लिव, कैथलीन और उसकी फैमिली कहाँ रहती थी। तो आपने स्टोरी बहुत अच्छे से समझ ली है। अब पहले एक काम कीजिए, आप अपने आप से आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट का राइट आंसर है आपका बी, इन अ ट्री हाउस हाई अबव द ग्राउंड। वो एक ट्री हाउस में रहते थे जो कि ग्राउंड के काफी ऊपर था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड कैथलीन एंड हर फैमिली फाइंड हिडन इन द फॉरेस्ट। कैथलीन और उसकी फैमिली को फॉरेस्ट में क्या ऐसा छुपा हुआ था जो उसे उन्हें मिला था। बताइए इसका आंसर, सोचिए। सी आंसर है इसका, अ बिग स्टोन कैसल। ओके, एक बड़ा सा स्टोन का कैसल दिखा था उन्हें। थर्ड, अब एक काम कीजिए, अपने आप से क्वेश्चन रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको मैं मिलूंगी नहीं वहां समझाने के लिए। आपको ये पूरा जो पैसेज है इस प्रकार से पैसेज आएगा, खुद से पढ़ना है, समझना है और सॉल्व करके आना है। तो वीडियो को पॉज कर लेना अब अगले क्वेश्चन से, और पहले पढ़ के और सॉल्व करने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अकॉर्डिंग द फैमिली फाउंड देयर वे होम आफ्टर लिविंग द कैसल। तो जो फैमिली थी वो किस प्रकार से कैसल से जब वो चली गई थी, वो किस प्रकार से गई थी, उनको रास्ते में क्या मिला था। तो इसका राइट आंसर है डी, विद द हेल्प ऑफ फेरीज लाइटनिंग देयर वे। जब वो वापस जा रहे थे तो फेरीज ने पूरे रास्ते उनको लाइट प्रोवाइड की थी। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको समझाती हूँ। बाय फॉलोइंग द स्टार्स, क्या वो स्टार्स को फॉलो करके चल रहे थे? नहीं। यूजिंग अ मैप गिवन बाय द क्वीन, क्या क्वीन ने उन्हें कोई मैप दिया था? नहीं। बाय आस्किंग टॉकिंग एनिमल्स फॉर डायरेक्शन, क्या वो बार बार जो टॉकिंग एनिमल्स थे, जो एनिमल्स से क्या मतलब वो कहना चाह रहा है कि जो एनिमल्स है क्या उनसे वो डायरेक्शंस के लिए पूछ रहे थे? नहीं। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शंस को पढ़ के समझना है। फोर्थ वाला है, इन द कैसल दे वर सर्व्ड, कैसल में उन्हें क्या सर्व किया गया था। तो क्या उन्हें फ्रेश ब्रेड दी गई थी? हाँ दी गई थी। टेस्टी स्ट्यूज भी दिए गए थे? बिल्कुल दिए गए थे। सी वाला देखिए, वंडरफुल डेजर्ट्स इंक्लूडिंग चॉकलेट ट्रफल्स, क्या उन्हें डेजर्ट दी गई थी और उसके अंदर चॉकलेट ट्रफल्स भी थे? तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द वर्ड एन्चेंटेड मीन्स, पैसेज में एन्चेंटेड वर्ड का मतलब क्या था? तो एन्चेंटेड वर्ड का मतलब मैजिकल से था। ओके, तो फिफ्थ का राइट आंसर जो है वो है आपका सी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पॉज कर रही हूँ। इसके अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वाला जो है एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस पैसेज को समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर।